हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। और आज का मेरा टॉपिक है पॉलीगन्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन्स, जहाँ पे मीन्स होता है मेनी और गन्स मीन्स होता है साइड्स। तो यहाँ पे हम उन फिगर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी कई सारी साइड्स होती हैं। इसके साथ ही साथ उनकी साइड्स तो कई सारी होती हैं बट वो क्लोज्ड फिगर होते हैं। ओके, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको हम पॉलीगन्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोज्ड कर्व से क्या मतलब है? देखिए, दो टाइप के फिगर होते हैं, ओपन फिगर एंड द क्लोज्ड फिगर। तो जैसे हमने ये वाला फिगर लिया है, ठीक है, दिस वन, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। ये क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है। और अगर हम ये वाला फिगर लें तो ये एक ओपन फिगर है। ओके, क्लियर? तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो क्लोज्ड फिगर होते हैं, ठीक है, उनको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। और ये साइड से बने होते हैं। किससे? लाइन सेगमेंट से, मीन्स इस तरीके के साइड से। क्लियर? अब देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका? अ पॉलीगन कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लैट और प्लेन टू डायमेंशनल क्लोज्ड शेप विथ स्ट्रेट साइड्स। टू डायमेंशन इनका मतलब ये है कि पॉलीगन्स जो होते हैं उनका हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं एंड दे डोंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं क्योंकि और 3D शेप से क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। 3, जिसको हम ट्रिगोन और ट्राइंगल भी कहते हैं। तो 3 साइड का फिगर जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, देन सेकंड इज 4। 4 का मतलब होता है टेट्रागोन या फिर क्वाड्रिलेटरल। आप क्वाड्रिलेटरल वर्ड से बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। ठीक है, और टेट्रागोन से आप आगे चल के फैमिलियर होंगे। बट 4 का मतलब टेट्रागोन भी होता है और क्वाड्रिलेटरल भी होता है। देन 5 मीन्स पेंटागन, 5 साइड वाला फिगर। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड वाला फिगर। पेंटागन मीन्स 5 साइड वाला फिगर। हेक्सागन मीन्स 6 साइड वाला फिगर। ओके, हेप्टागन मीन्स 7 साइड वाला फिगर। ऑक्टागन्स मीन्स 8 साइड वाला फिगर। 9 साइड वाले फिगर को हम कहेंगे नैनोगन और इनोगन। 10 को डेकागन। ओके, तो ये हमने 8 टाइप्स के पॉलीगन्स यहाँ पे पढ़े हैं, 10 साइड्स तक के। और भी आगे इसमें होते हैं बट हमारे लिए अभी 4th, 5th, 6th, 7th के लिए या 8th क्लास तक के लिए 10 साइड्स वाले पॉलीगन्स सफिशिएंट हैं। ओके, तो देखिए जैसा फर्स्ट वाला हमने पढ़ा है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ऐसा होता है। और ट्राइंगल की क्या खासियत होती है कि इसके जो तीनों एंगल्स का सम होता है ये 180 डिग्री होता है। ओके, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल और भी कई टाइप्स के होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि और क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड का फिगर और जिसके चारों एंगल्स का सम होता है 360। ओके, देन पेंटागन 5 साइड्स का फिगर और इसके ये पांचों एंगल का जो सम होता है ये होता है 540। ओके, जैसे जैसे एक साइड बढ़ती जाती है क्या होता है कि 180 डिग्री ऐड होता जाता है। देखिए जैसे ट्राइंगल है तो 180 डिग्री है, फिर ये है तो कितना है 2 इंटू 180 डिग्री, ये है तो कितना है 3 इंटू 180 डिग्री। अब जब हम हेक्सागोन पे आएंगे 6 साइड्स वाले फिगर पे तो इसके सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री। तो क्या होगा ये 4 0 0, 4 8 32 का 2 और ये 3, देन 4 1 4 और प्लस 7 720। तो इस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं 5 इंटू 180, इसका आप निकाल सकते हैं 6 इंटू 180 एंड देन 7 इंटू 180 और इसका 8 इंटू 180। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे ये सारे आंसर्स आएंगे। मींस एक साइड जैसे बढ़ती जाती है 180 डिग्री उसमें बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारे बता दिए हैं। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन एंड डेकागन। ठीक है, ये आपके सारे फिगर्स हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। ओके, कई टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं जिसमें से अभी हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं?
अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज ए पॉलीगन विथ ऑल इंटीरियर एंगल्स स्मॉलर इन मेजर देन अ स्ट्रेट एंगल। मीन्स इस टाइप के पॉलीगन्स में क्या होता है कि जो अंदर के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा के नहीं होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ले, हमने मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो ये जो एंगल होते हैं ना, इनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। तो ये एक इंटीरियर एंगल आपका कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जब भी ये होगा ये 180 डिग्री से कम ही होगा। आप इस तरीके का पॉलीगन भी अगर बनाते हैं, इस तरीके का, तो भी अगर आप ये सोचे कि 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ये कभी भी नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वही होते हैं जिसमें उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, इन चारों का सम 360 होता है, वो एक अलग बात है कि चारों एंगल्स का सम 360 होगा, बट इसका हर एक एंगल जो होगा ये हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कॉनकेव। तो कॉनकेव में क्या होता है कि एक ना एक एंगल, ठीक है, कोई एक ना एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का होता है। जैसे कि हम एक फिगर ये वाला लेके चले, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, ये जो इंटीरियर एंगल है ये 180 डिग्री से ज्यादा है। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, तो ये आपका कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव पॉलीगन होगा। ओके, ठीक है। इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑल डायगोनल्स विल अकर इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन्स। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं इनके जब हम डायगोनल्स बनाते हैं तो वो डायगोनल्स हमेशा इंटीरियर में होते हैं, एक्सटीरियर में एक भी डायगोनल नहीं होता है। अब डायगोनल क्या होता है इसको भी हम कवर करेंगे इफ यू डोंट नो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स क्या होते हैं। ओके, सेकंड वन इज कॉनकेव पॉलीगन्स। अ कॉनकेव पॉलीगन इज अ पॉलीगन इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉनकेव पॉलीगन्स में कम से कम एक एंगल उसका 180 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, अ कॉनकेव पॉलीगन मस्ट हैव एटलीस्ट 4 साइड्स। दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है कि कॉनकेव पॉलीगन्स की कम से कम 4 साइड का फिगर होना चाहिए, कम से कम। दैट मीन्स कि जो ट्राइंगल होता है वो कॉनकेव पॉलीगन्स में नहीं आता है। ओके, और हमने इसके टाइप्स भी देखे हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स इज अ पॉलीगन दैट इज इक्विएंगुलर, all angles are equal in measure and equilateral, all sides have the same length. रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, जैसे कि हम एग्जाम्पल स्क्वायर का ले सकते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके चारों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपका एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हेक्सागोन का, ठीक है। तो ये देखिए, ये हेक्सागोन आपको रेगुलर हेक्सागोन जैसा लगेगा क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं और इसकी सारी साइड्स भी इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ओके, एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होगा, जिसकी साइड्स भी इक्वल नहीं होती हैं और एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है। सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी और सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, जिसको हम कॉन्करेंसी भी कहते हैं। एनी पॉलीगन दैट डज नॉट हैव ऑल कॉन्करेंट साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसकी कोई सी भी साइड और सारे साइड्स और सारे एंगल्स जो होते हैं आपस में कॉन्करेंट नहीं होते हैं। कॉन्करेंट मीन्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ओके, अब हम जानेंगे कि डायगोनल्स क्या होते हैं। अ डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन। तो डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है, जैसे ये आपका वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। तो वर्टेक्स ए के कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होगा, बी एंड डी। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक है। तो ए के आगे बी है और ए के इधर आगे डी है। अगर हम दोनों तरफ देखें तो इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के या जस्ट बगल वाले वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे वर्टेक्स के साथ अगर कोई लाइन सेगमेंट जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। जैसे कि ए जो है बी और डी को छोड़ के सी के साथ मिल रहा है तो ए सी डायगोनल है
और यहाँ पे बी डी डायगनल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया पेंटागन का, तो आप इसमें देखिए ए जो है बी और ई को छोड़ के, क्योंकि ए बी अगर ए बी के साथ जुड़ता है या ई के साथ जुड़ता है तो वो डायगनल नहीं साइड होगी, ठीक है। तो ए के लिए डायगनल क्या होगा, ए सी एंड ए डी, और बी के लिए डायगनल क्या होंगे, बी डी एंड बी ई, और ई के लिए क्या डायगनल होंगे, ई सी एंड ई बी। ये सारे डायगनल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो डायगनल क्या होते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस को छोड़ के जो और वर्टेक्स होते हैं उनके साथ जब लाइन सेगमेंट जो जुड़ती है उसको हम बोलते हैं डायगनल। और ये डायगनल्स आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसमें आपको डायगनल्स के इंपॉर्टेंस समझ में आएंगे। वहां पे डायगनल्स को लेके कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ फिगर्स में तो डायगनल्स को लेके फॉर्मूले भी होते हैं। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए घर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।